नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 22 अप्रैल को जिस तरीके से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, सैलानियों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया, उसके बाद पूरे देश में उबाल है। एक सख्त एक्शन लिया जाए ऐसी मांग सोशल मीडिया पर उठ रही है। हर कोई भारत सरकार की तरफ आंख उठाकर देख रहा है, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए। सरकार भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और कोई ना कोई एक्शन प्लान तैयार कर रही है। लेकिन इन सब के बीच ये जो हलचल हुई है भारत में एक्शन को लेकर, पाकिस्तान 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ही बिलबिलाता हुआ नजर आ रहा है। कभी न्यूक्लियर अटैक की धमकी, तो कभी शिमला समझौते को रद्द कर देंगे, तो कभी खून बहा देंगे और पता नहीं क्या क्या ये सब धमकियां आ रही थी ना। अब वहां के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम भारत से युद्ध नहीं चाहते हैं। आज इसी बयान के मायने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां के रक्षा मंत्री अगर ये बात कहते हैं कि भाई हम युद्ध नहीं चाहते भारत के साथ, तो इसके क्या मायने हैं? क्या डर गया पाकिस्तान? समझ में आ गई अपनी औकात? निपुण आलमबाइन जी से मैं समझने की कोशिश करूंगी, विदेशी मामलों के जानकार हैं। स्वागत है सर आपका। ये ख्वाजा आसिफ रक्षा मंत्री पाकिस्तान के कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। हालांकि बेतुका बयान ये भी आया है कि भारत ने ये हमला कराया होगा, हमने नहीं कराया, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते, ये बोल रहे हैं। देखिए, जो ये रक्षा मंत्री जी पाकिस्तान के ख्वाजा लिखते हैं नाम के आगे, आसिफ बोल, तो ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि भारत ने हमला खुद कराया है और हम युद्ध नहीं चाहते। देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा। पाकिस्तान डरा नहीं है, ये मैं इनको बोलता आ रहा हूँ। ये है जिम्बोजी। जिम्बोजी वो होते हैं जिनके अंदर मस्तिष्क नहीं होता, खून के प्यासे होते हैं। पाकिस्तान पूरा पूरा वॉर के लिए डेस्परेट है, और डेस्परेट इसलिए है क्योंकि चीन इसको कह रहा है कि तुम युद्ध करो, तुम लड़ो, और पाकिस्तान लड़ेगा। पाकिस्तान चाहता है लड़ना। ये जो बार बार ये बयान उल्टे सीधे आ रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि भारत की इमेज को देखिए। वॉर अगर होता है तो पहल तो बात चीन का पूरा, देखिए हमेशा हमेशा हर घटना में आप हमेशा एक बात सोचे कि इससे बेनिफिट किसको होना है, लाभ किसको होना है इस घटना से। उससे आप एक सही तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे पूरे इंसिडेंट का। चीन लगातार ये चाहता है कि भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आए, और जैसे अगर छोटे मोटे भी स्मॉल स्केल वॉरफेयर में अगर भारत उलझा तो इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर जो भारत में आने हैं, जो वियतनाम और चीन को छोड़कर नई जगह तलाश रहे हैं, जिसकी पसंदीदा पसंद क्या उनकी जो फेवरेट जो उनके लोकेशन है वो भारत है, वो आने को रुके। चीन की पहली मंशा ये है। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इज अ प्रॉक्सी ऑफ द चाइना। पाकिस्तान वही करता है जो आज की तारीख में उसको चीन के द्वारा कहा जाता है कि चीन ने कहा कि चलो कुछ माहौल बनाओ। एक तो ये रीजन है, पहला रीजन, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि पाकिस्तान आज जो अंदरूनी समस्याओं से घिरा हुआ है, मैं बार बार बोल भी रहा हूं कि पाकिस्तान जो है आज की तारीख में, हमने 1971 में पाकिस्तान को बधाई दी थी कि बधाई हो बेटा हुआ है। आज भी मुझे लगता है कि दो बेटे होने के लिए तैयार है। पाकिस्तान जो है एक अवस्था में है, कभी भी हो सकता है। 2 4 6 महीने 9 महीने का काल होता है, तो कभी भी अवस्था वो हो सकती है। हो सकता है साल 2 साल हो जाए, लेकिन कभी भी इस प्रकार की घटना हो सकती है कि हम बधाई थे कि 2 बेटे आपके हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कभी भी घटना हो सकती है। तो ऐसे में क्या है कि पाकिस्तान को अपनी यूनिटी बनाने के लिए और ये देखने के लिए कि जो भी पाकिस्तान में आवाज उठा रहे आजादी की, उसको दबाने के लिए उसको किसी को एनिमी बनाना था। ये एक कमजोर देश होता है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आप को यूनिटी बनाने के लिए किसी दूसरे देश को सर आपकी आवाज आवाज कैसे कनेक्शन टूट रहा है, एक बार चेक करना, रिपीट कर दीजिए सर अपनी बात। मैं कह रहा हूं कि जो भी एक कमजोर देश होता है ममता जी, उसकी ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत ये होता है। और है ये जिम्बो जी, एक्चुअली पाकिस्तान के पास होने के लिए कुछ है नहीं। युद्ध हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हम पे फर्क पड़ेगा युद्ध होने का। 1971 में जब हम लड़े और हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन उसका परिणाम ये भी निकला था कि हम 20 साल तक एक भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भारत में स्टार्ट नहीं कर पाए थे। स्थिति हो गई थी कि लगातार घाटे में जा रहे थे। तो 90 में हमारी स्थिति कि हमको वर्ल्ड बैंक, IMF की कंडीशंस को मानना पड़ा और LPG को लाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि देखिए हम समझदार हैं, हमें पता है कि वॉर के क्या इम्पैक्ट होंगे, और हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए बहुत कुछ है। ये तो परमाणु बम की बात करना या जैसी बात में
कोई एटॉमिक वेपन की बात भारत की ओर से सिर्फ तभी हुई जब पीएम मोदी ने एक बार कहा कि भाई हमारे पास भी रखे हैं, लेकिन कभी मैंने इस प्रकार की बातें नहीं सुनी है। 99 के कारगिल में बात करने लगे थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको कहा था कि तुम तो एटम बम की बात कर रहे हो, ठीक है, तुम हमारा पाकिस्तान जो है हमारा आधा भारत खत्म कर देगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का क्या होगा, एक था हो जाएगा, एक था पाकिस्तान। ये स्थिति इनकी जैसे बात, टमाटर महंगे हो गए तो इनके पत्रकार एटम बम की बात करने लग जाते हैं। मेरे साथ कई बार डिबेट में हुआ है, मैं एक चैनल में बैठा हुआ था, बोला कि टमाटर महंगे हो गए, तुमने टमाटर नहीं भेजे, हमारे पास एटम बम रखे हैं। मतलब बेहुदे होते हैं, जैसे छिछोरे लोग होते हैं, हल्के जो कद वाले लोग होते हैं, मैं तमंचा मार दूंगा, गोली मार दूंगा, मैं बंदूक मार दूंगा, अब्यूजिंग, पीस माइंडेड नहीं है। तो ये जिम्बोजी है। जिम्बोजी यानी कि जो खुद के लिए तो खतरनाक है ही, औरों के लिए भी खतरनाक बन बैठे हैं, तो मैं उस कैटेगरी में इनको रखता हूं। तो जो ये साहब बोल रहे हैं कि भारत ने खुद कराया है, ये भी मैं मानता हूं कि इसकी एक बड़ी बात है। ये बातें बोलने की हिम्मत कहां से आती है इन लोगों के अंदर? हिम्मत देने वाले कहीं ना कहीं हमारे भी लोग हैं, हमारे देश के अंदर बैठे कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की इनको हिम्मत देते हैं। बिल्कुल, मैं देख रहा हूं पुलवामा अटैक को बोल दिया कि पीएम मोदी ने कराया था, भारत के अंदर बैठे हुए, और मुझे आश्चर्य होता है कि उनके ऊपर सरकार एक्शन नहीं ले पाई आज तक। अरे क्योंकि उनका सर एक बड़े followers देखिए, हैं। सबूत तो कुछ है नहीं, आरोप लगा दिया। वो चाह रहे हैं कि एक्शन लिया जाए सरकार की तरफ से, ताकि वो प्रूफ कर सके देखा हम सही थे इसलिए हमें पकड़ लिया। लेकिन यही लोग फिर कहते हैं कि तानाशाह मोदी सरकार, हमें तो बोलने ही नहीं देते हैं जी। और आज पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, ये एक तरफ से कोशिश कर रहा है विक्टिम बनने की। देखो हमने नहीं किया, हम खुद दहशतगर्दी हमारे यहाँ पर है। अरे दहशतगर्दी तुम्हारे यहाँ पर है, मैं कई डिबेट में बैठा हूँ अमृता जी, वो कह रहे हैं दहशतगर्दी ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है, तो तुमने पैदा किए ना मुजाहिदीन। तुम्हें तो आपके 1979 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच गए, और अफगानिस्तान के बॉर्डर जब पहुंचे, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में 47 लेकर पहुंचे कि तुम्हें खुदा का वास्ता, लड़ो तुम किसके लिए, जिहाद करो। कहां पर? अफगानिस्तान में रशियंस के अगेंस्ट। तो तुमने मुजाहिदीन, अमेरिका ने पैसा दिया। और ये बात तो इमरान खान बोल चुके हैं। ए लाइन ऑफ फायर परवेज मुशर्रफ की किताब है, परवेज मुशर्रफ ने किताब लिखी है लाइन ऑफ फायर, उसमें परवेज मुशर्रफ लिखता है कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं था, विकल्प नहीं था, अमेरिका ने जो धमकी दी थी इसलिए हमने मुजाहिदीनों को ट्रेंड किया। तो भाई जिसको तुमने पैदा किया वो तुम्हें खाएगा, हमें नहीं खाएगा ना भाई। हमारे प्राव हम मारेंगे, सिंपल सी बात है। आपके देश को खत्म कर दें आपके मुजाहिदीन, आपके आतंकवादी, हमें मतलब नहीं है। इधर आएंगे तो मारे जाएंगे ना, इधर आके तो बदला मिलेगा ही। बिल्कुल। अब वो क्या कर रहे हैं कि उस मुजाहिदीन को, उस आतंकवादी को भारत की ओर लगाने का प्रयास बार बार करते हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे। भाई हमारा क्या गलती इसमें? और आज कह रहा है विक्टिम खेलने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान, इसलिए कर रहा है क्योंकि पूरी दुनिया का सारा देश, टर्की जैसा देश, चीन जैसा देश, जो हमेशा पाकिस्तान के लिए कहता था, सऊदी जैसे देश, कतर जैसे देश, ये सारे देश आज भारत के साथ में खड़े। इवन चीन तक को बोलना पड़ गया कि नहीं ये हमला जो है गलत हमला है। टर्की, अजरबैजान जैसे देश जो भारत के खिलाफ एकदम मुंह में कहते ना कि कोयला भर के आग उगलते रहते थे, वो भी जो है आज वो भी आपके भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये कोशिश पाकिस्तान ये कर रहा है कि जो एनवायरमेंट बना है भारत के पक्ष में उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। कुछ लोग हमारे यहाँ से भी इनको बैकफायर दे रहे हैं पाकिस्तानियों को। मैं देख रहा था एक वीडियो हमारे यहाँ की कोई है लड़की, उसका इनके चैनल के द्वारा वायरल किया जा रहा है कि देखो भारत के ही लोग बोल रहे हैं कैसे किया गया है। तो मैं कह रहा हूँ इस तरह की चीजें, ये एक बहुत सोची समझी इनकी स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी के तहत कर रहे हैं और ये डेस्परेट है, कहते हैं ना हम मरना चाहते हैं प्लीज हमें मारो, उस तरह की सोच इनकी है कि हम मरना चाहते हैं हमको मारो। ठीक है। हमारे यहाँ के निपुण जी कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कह रहे हैं कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है। मैं बात कर रही हूँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की, जिन्होंने कहा है युद्ध कोई विकल्प नहीं है। अब उनको सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब देते हुए कहा है कि पहली बात तो आप कोई होते नहीं है ये सब सलाह देने वाले, सरकार अपने आप डिसाइड कर लेगी। और दूसरी बात, पूरी कांग्रेस और उसके कुछ नेताओं पर सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे सवाल खड़े किए हैं, उन्हीं के बयान के साथ दर्शकों को मैं छोड़े जा रही हूं। बाकी इस खबर पर जानकारी देने के लिए निपुण जी शुक्रिया। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताइएगा। सुधांशु त्रिवेदी को जाते जाते सुनिए। बहुत दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। हम
कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं। चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। एक मंगल से दूसरा मंगल नहीं आया और आपके मुंह से अमंगल निकलने लगा। सिद्धारमैया जी को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्या विकल्प होगा यह आप माननीय प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज और हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख पे छोड़ दीजिए। आप रक्षा विशेषज्ञ और सुरक्षा विशेषज्ञ बनने का प्रयास न करिए। जहां देश एक तरफ इस दुर्दांत आतंकवादी हमले के कारण आक्रोश में है और देश के जन जन की भावना यह है कि इसका कठोर और प्रभावी उत्तर भारत को देना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की उसी भावना के अनुरूप अपना यह संकल्प व्यक्त किया है कि दुनिया के अंतिम छोर तक इस घटना को करने वालों को अंजाम तक पहुंचाकर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। वही बहुत दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ठीक वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के द्वारा यह कहना कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है, यह अक्षरशः वही भाषा है जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि आपने तो कहा था कि आप सरकार के साथ खड़े हैं। चंद दिन के अंदर चेहरे पर से नकाब उतर गया। एक मंगल से दूसरा मंगल नहीं आया और आपके मुंह से अमंगल निकलने लगा। यह वही पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी जी के वक्तव्य को पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने डोजियर में प्रयोग किया था और आज सिद्धारमैया जी और कई इंडी गठबंधन के नेताओं की प्रशंसा में पाकिस्तान के मीडिया के चैनलों पर बैठे हुए विशेषज्ञ बोल रहे हैं। हमें कांग्रेस पार्टी से जवाब चाहिए। और जहां तक विकल्प की बात है, और उससे भी दुखद बात यह है कि कर्नाटक के एक मंत्री ये बोलते हैं कि आतंकियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा होगा। मुझे लगता है इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले परिवारों की पीड़ा के साथ इससे क्रूर और भद्दा मजाक नहीं हो सकता जो कांग्रेस पार्टी के नेता करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसके द्वारा अपना कौन सा राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, देश ये जानना चाहता है। जहां तक विकल्प की बात है तो सिद्धारमैया जी को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्या विकल्प होगा यह आप माननीय प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज और हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख पे छोड़ दीजिए। आप रक्षा विशेषज्ञ और सुरक्षा विशेषज्ञ बनने का प्रयास न करिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आप और आपकी पार्टी की क्या नीति है और क्या हिम्मत है, यह देश कई मौकों पर देख चुका है। हम यह भी स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि आज आवश्यकता है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से निशाने पर लिया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने कूटनीतिक आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस मुद्दे पर पाकिस्तान को निशाने पर लेने में सफलता हासिल की और कार्रवाई क्या होगी यह सरकार और सुरक्षा बल उचित समय पे उचित ढंग से जो उचित होगा यह निर्णय लेंगे, परंतु न्याय दिलाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी व्यक्त कर चुके हैं। तो एक तरफ हमारी नीति है पाकिस्तान को निशाने पे लेना, और जिस ढंग की बातें कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं के मुंह से यदाकदा निकल रही, ऐसा लग रहा है कि वो निशाने पाकिस्तान पाना चाहते हैं। जिस ढंग की तारीफ उनकी हो रही है मीडिया में, मुझे लगता है हमारी नीति है मोदी जी के नेतृत्व में निशाना है पाकिस्तान, और उनकी चाहत ऐसी लगती है निशाने पाकिस्तान। तो हम बहुत साफ साफ इस वक्तव्य की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और यह साफ करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर ओछी, अवांछित और दुखद राजनीति करने से कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आ रही है।